नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा साथियों बहुत ही अधिक पदों पर यह भर्ती होने वाली है। पद की बात करें साथियों, इसमें तो 53,749 पद है साथियों। 53,749 पद सबसे बड़ी भर्ती है साथियों, ये राजस्थान की अब तक की। और साथियों ये 2-3 सालों के अंदर में इतनी बड़ी भर्ती आना अब मुश्किल है। तो साथियों ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं गंवानी है साथियों। 53,749 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है साथियों। 53,749 पद बहुत बड़ी भर्ती है। अगर हम इनकी कंपटीशन की बात करें साथियों, तो कंपटीशन इसमें फॉर्म भले ही साथियों 25 लाख भराए हों। फॉर्म साथियों इसमें 25 लाख भराए हैं साथियों। 25 लाख फॉर्म भराए हैं साथियों। इसमें 25 लाख जो फॉर्म भराए हैं उसको देखते हुए साथियों कंपटीशन की बात करें तो साथियों 46 कैंडिडेट पर साथियों ये कंपटीशन रहने वाला है। 46 विद्यार्थियों पर एक पोस्ट है, तो बहुत ही कम कंपटीशन है। पद भले ही साथियों 25 लाख हो, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि पद की संख्या साथियों बहुत बड़ी है। पदों की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण साथियों कंपटीशन बहुत ही कम है। इतना कंपटीशन साथियों दूसरी वैकेंसियों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर पटवारी की वैकेंसी भी आती है साथियों, तो एक पद के लिए 300 से अधिक दावेदार होते हैं साथियों। एक पद के लिए 300 से ज़्यादा दावेदार होते हैं, लेकिन इस पद में सिर्फ और सिर्फ 46 दावेदार होंगे। तो बहुत ही आसान ये पेपर रहने वाला है साथियों। कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन की बात करें तो अगला बात करते हैं हम इसमें, तो कितना टारगेट लेकर चलें कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो टारगेट की हम बात करें तो साथियों अगली जितनी भी भर्ती हुई है साथियों, भर्ती परीक्षाएं राजस्थान की, उसमें 65% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती साथियों। 65% के आसपास ही कट ऑफ रहती है। सभी वैकेंसियों की लगभग 65 के आसपास ही रहती है। 65-66, अधिकतम 70 के पास चली जाती है। कम वैकेंसी होती है तो 70 के पास चली जाती है, लेकिन ये 65-70 के बीच में ही रहने वाली है साथियों कट ऑफ। 65% अगर हम बात करें 120 प्रश्नों में से हम 65% की बात करें, तो हमको कितना टारगेट लेकर चलना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए हमको 65% से एबव प्राप्तांक हमको प्राप्त करने होंगे। तो 65% हम निकालें 120 का, तो लगभग 78 प्रश्न आपको सही करके आने होंगे साथियों। 78 प्रश्न अगर आप राइट करके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। 78 प्लस अगर आप क्वेश्चन राइट कर आ रहे हो नेगेटिव को छोड़ करके साथियों, बिना नेगेटिव के 78 अगर वापस नेगेटिव कर लोगे तो साथियों इसमें माइनस चला जाएगा। अगर नेगेटिव को इंक्लूड करें तो साथियों आपको 85 का टारगेट लेकर चलना होगा। 85 प्रश्न सही होने ही चाहिए। 85 प्लस अगर हमारे राइट हो जाएंगे और थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो भी साथियों 80 के लगभग हमारे जो क्वेश्चन राइट हो जाएंगे और सिलेक्शन की रेस में हम बने रहेंगे। तो हम टारगेट की बात करें तो 85 प्रश्न तो आपको करके आना ही है राइट क्वेश्चन। 85 प्रश्न अगर हमारा सही होगा तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो टारगेट हो गया हमको 85 से प्लस लेकर रखना है साथियों हमारे को कि 85 प्रश्न करना ही है। अगली बात करें हम कि कितने प्रश्न सही करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमने बता दिया है कि 85 लगभग हम प्रश्न करके राइट आना है साथियों। 85 प्रश्न तो हमको टारगेट लेकर चलना है। 85 प्लस का हमको टारगेट लेकर चलना है कि 85 प्लस प्रश्न हमको सही करना ही है। किसी भी हालत में 120 में से 85 प्रश्न तो हमको करने ही हैं। अगली बात करें हम किस सब्जेक्ट को, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं गंवानी है साथियों। 53,749 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है साथियों। 53,749 पद बहुत बड़ी भर्ती है। अगर हम इनकी कंपटीशन की बात करें साथियों, तो कंपटीशन इसमें फॉर्म भले ही साथियों 25 लाख भराए हों। फॉर्म साथियों इसमें 25 लाख भराए हैं साथियों। 25 लाख फॉर्म भराए हैं साथियों। इसमें 25 लाख जो फॉर्म भराए हैं उसको देखते हुए साथियों कंपटीशन की बात करें तो साथियों 46 कैंडिडेट पर साथियों ये कंपटीशन रहने वाला है। 46 विद्यार्थियों पर एक पोस्ट है, तो बहुत ही कम कंपटीशन है। पद भले ही साथियों 25 लाख हो, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि पद की संख्या साथियों बहुत बड़ी है। पदों की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण साथियों कंपटीशन बहुत ही कम है। इतना कंपटीशन साथियों दूसरी वैकेंसियों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर पटवारी की वैकेंसी भी आती है साथियों, तो एक पद के लिए 300 से अधिक दावेदार होते हैं साथियों। एक पद के लिए 300 से ज़्यादा दावेदार होते हैं, लेकिन इस पद में सिर्फ और सिर्फ 46 दावेदार होंगे। तो बहुत ही आसान ये पेपर रहने वाला है साथियों। कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन की बात करें तो अगला बात करते हैं हम इसमें, तो कितना टारगेट लेकर चलें कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो टारगेट की हम बात करें तो साथियों अगली जितनी भी भर्ती हुई है साथियों, भर्ती परीक्षाएं राजस्थान की, उसमें 65% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती साथियों। 65% के आसपास ही कट ऑफ रहती है। सभी वैकेंसियों की लगभग 65 के आसपास ही रहती है। 65-66,
अधिकतम 70 के पास चली जाती है, कम वैकेंसी होती है तो 70 के पास चली जाती है, लेकिन ये 65-70 के बीच में ही रहने वाली है साथियों कट ऑफ। 65% अगर हम बात करें 120 प्रश्नों में से हम 65% की बात करें तो हमको कितना टारगेट लेकर चलना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए हमको 65% से एबोव प्राप्तांक हमको प्राप्त करने होंगे। तो 65% हम निकालें 120 का तो लगभग 78 प्रश्न आपको सही करके आने होंगे साथियों। 78 प्रश्न अगर आप राइट करके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। 78 प्लस अगर आप क्वेश्चन राइट कर रहे आ रहे हो नेगेटिव को छोड़ के करके साथियों, बिना नेगेटिव के 78 अगर वापस नेगेटिव कर लोगे तो साथियों इसमें माइनस चला जाएगा। अगर नेगेटिव को इंक्लूड करें तो साथियों आपको 85 का टारगेट लेकर चलना होगा। 85 प्रश्न सही होने ही चाहिए। 85 प्लस अगर हमारे राइट हो जाएंगे और थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो भी साथियों 80 के लगभग हमारे जो क्वेश्चन राइट हो जाएंगे और सिलेक्शन की रेस में हम बने रहेंगे। तो हम टारगेट की बात करें तो 85 प्रश्न तो आपको करके आना ही है राइट क्वेश्चन। 85 प्रश्न अगर हमारा सही होगा तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो टारगेट हो गया हमको 85 से प्लस लेकर रखना है साथियों, हमारे को 85 प्रश्न करना ही है। अगली बात करें हम कि कितने प्रश्न सही करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमने बता दिया है कि 85 लगभग हम प्रश्न करके राइट आना है साथियों। 85 प्रश्न तो हमको टारगेट लेकर चलना है, 85 प्लस का हमको टारगेट लेकर चलना है कि 85 प्लस प्रश्न हमको सही करना ही है किसी भी हालत में। 120 में से 85 प्रश्न तो हमको करने ही हैं। अगली बात करें हम किस सब्जेक्ट को छोड़ें साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस सब्जेक्ट को छोड़ें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो साथियों अगर हम किसी सब्जेक्ट को छोड़कर सिलेक्शन की आशा रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुविधा हो सकती है साथियों, और हम सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार का कदम उठाना हम सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाएंगे साथियों। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही होगा और सभी सब्जेक्ट को अपनी मजबूती बनानी होगी। बहुत सारे बच्चे हैं साथियों वो इंग्लिश और अंग्रेजी व गणित से भयभीत है साथियों सभी बच्चे हैं जो वो दोनों सब्जेक्ट से ही भयभीत होंगे साथियों, अंग्रेजी व गणित, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे सब्जेक्ट हैं साथियों। दोनों 15-15 प्रश्न के साथियों अपने आप में प्रश्न आने वाले साथियों, 15-15 प्रश्न दोनों के, और दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं साथियों जो इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए ये दोनों सब्जेक्ट ही अपना भूमिका निभाएंगे। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे कर लिए इनमें से तो वो सिलेक्शन के नज़दीक चला जाएगा साथियों, और जो इन सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश करेगा वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट से पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकता है साथियों। ऐसे कैंडिडेट है जो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, और इसमें जो टॉपिक है सीमित है। अगर हम राजस्थान जीके पढ़ें तो उसमें अनगिनत टॉपिक है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है, तो उसको हम कवर करना इतना आसान नहीं है जीके को जितना इन सब्जेक्ट को करना आसान है। तो इनको हमको ये नहीं सोचना है कि इनको छोड़ दें, बल्कि इनको ये सोचना है कि इन सब्जेक्ट से हम पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएँ, ये सोच के हमको तैयारी करनी है। अगर हम ये सोचते हैं कि इनमें से हम थोड़ी बहुत कम रह जाएंगे या इसकी तैयारी नहीं करें जीके में ज़्यादा ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा साथियों, क्योंकि जीके अपने आप में बहुत विस्तृत सिलेबस है और उसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो जीके में पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है, कोई नहीं ला सकता साथियों। इन सब्जेक्ट्स में ला सकते हैं, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, विज्ञान हो गया, गणित, अंग्रेजी, इन सब्जेक्ट्स में हम मान सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर लाने की जो प्रबल संभावना होती है, बल्कि जीके में नहीं है साथियों संभावना, विस्तृत सिलेबस होने के कारण। तो सब सब्जेक्ट को किसी को भी नहीं छोड़ना है हमको। अगर हमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम थोड़ा बहुत हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, ऊपरी ऊपरी जो हिस्सा है उसको पढ़ना है साथियों, बाकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना अच्छा नहीं हो सकता है साथियों। तो सब्जेक्ट को हमको नहीं छोड़ना है। अगला बात करें हम साथियों अभी से कितना घंटा पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों कि कितना घंटा पढ़े कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों सिलेक्शन के लिए घंटा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि साथियों हम पढ़ रहे हैं वो कितनी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा कर पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ना कि घंटा। अगर हम 10 घंटे या 15-15 घंटे भी पढ़ रहे हैं और हमारी उस पढ़ने में एकाग्रता नहीं है, मन नहीं है, मन कहीं और है और हम पढ़ते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा साथियों। इससे अच्छा है कि हम कोई मौज मस्ती करें, सो जाएँ या दूसरा काम कर लें, ये बेहतर होगा साथियों। अगर पढ़ रहे हैं तो 2-3-4-5 घंटा भी अगर दिन का निकाल रहा है और वो एकाग्रता के साथ बिल्कुल मन लगा कर पढ़ाई कर रहा है तो साथियों उसका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। तो घंटे की हम बात करें तो 4 से 5 घंटा भी अगर अभी से भी जो दे रहा है 4-5 घंटा रेगुलर दे रहा है और एकाग्रता से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन निश्चित होना है, कोई उसे नहीं रोक सकता है साथियों। तो साथियों आज से हम इस टॉपिक से चर्चा करने वाले थे। चतुर्थ श्रेणी में कंपटीशन की बात की। कंपटीशन साथियों बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा कंपटीशन की बात नहीं है साथियों। फॉर्म देखकर हमको डरना नहीं है कि 25 लाख फॉर्म भरा गए हैं साथियों तो हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 25 लाख फॉर्म भरा जाते हैं साथियों।
पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई थी साथियों, सीईटी हुई थी, उनमें 40% के लिए भी साथियों जो परसेंट लाने थे, बिना नेगेटिव के 40% अंक लाने थे, उनमें भी साथियों 2 से 3 लाख ही छात्र पास हो पाए थे साथियों, 2-3 लाख ही छात्र पास हो पाए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जो 25 लाख की जो भीड़ है वो साथियों कितनी है, वास्तविक कंपटीशन कितना है। क्योंकि अगर 40% के लिए 2 से 3 लाख ही 15-20 लाख की जो भर्ती हो रही है उसमें से 2 से 3 लाख 40% प्राप्तांक प्राप्त कर पा रहे हैं, 40%। तो अगर आप वास्तविक कंपटीशन देखो तो 5 लाख से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन 5 लाख में से 5 लाख ही ऐसे होंगे जो केवल 40% लाने के काबिल हो सकते हैं, 40% ला सकते हैं। और कंपटीशन की बात करें, सिलेक्शन की रेस की बात करें तो साथियों उसमें भी साथियों आधे हो जाएंगे जो किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, या वो अभी अभी कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, या किसी डिग्री डिप्लोमा की और उसका ध्यान होगा तो वो उस और ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो साथियों लगभग हम वास्तविक कंपटीशन की बात करें तो 3 लाख के आसपास ही होने वाला है। 3 लाख से ही टक्कर होने वाली है। और 3 लाख में से भी जो